फिर जीव संसार की उसी माया में पड़कर उसी प्रपंच में दुख भोगते रहते। कैसे इन जीवों को मेरी शरण में लाया जाए? तो शेष भगवान ने कहा, भगवान आपकी इस चिंता को मैं दूर कर सकता हूं, आप आज्ञा करो। मैं संसार में जाकर के, आप एक दो जीवों की बात करते हो, मैं खेप के खेप जीव आपके शरण में भेजता रहूंगा। हाँ, खेप के खेप जीवों को ठीक करके सजा करके उनको आपके योग्य बना करके आपकी शरण में भेजता रहूंगा, लेकिन आप मुझे आज्ञा दो। आपकी आज्ञा मिले तो मैं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, अगर ये करोगे तो मुझे बहुत सुख होगा। तो शेष जी महाराज ने कहा, ये कार्य करने के लिए मुझे आप अधिकार दे करके भेजें। क्या अधिकार? बोले, अपनी दोनों विभूतियों का अधिकार आप मुझे दें। भगवान की दो विभूतियां हैं, एक विभूति का नाम है त्रिपाद विभूति और एक विभूति का नाम है एक पाद विभूति, जिसका वेद में वर्णन आया, त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुष पादोस्येहा भवत् पुनः। भगवान का निज धाम त्रिपाद विभूति है। इसका मतलब बोले जैसे तो तीन हिस्सा एक तरफ, एक हिस्सा का निज धाम है त्रिपाद विभूति, जो ऊपर की तरफ अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। और 25% में अनंत अनंत सृष्टि है जो नीचे की तरफ है, जिसका कोई अंत नहीं। यही भगवान की दो विभूतियां हैं, त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। गीता में इसी को दूसरे प्रकार से संकेतित किया, ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम। प्राण ने रामानुजाचार्य जी को दोनों विभूतियों का नायकत्व प्रदान किया। विभूति द्वय नायक श्रीमन्नाथो धरणीधरः। भगवान ने कहा, श्रीमन्नाथ तुम मेरे नाथ हो, मैं तुम्हें दोनों विभूतियों का स्वामित्व देता हूं। जाओ, तुम जिस किसी भी जीव को, जैसा भी वो पतित से पतित जीव होगा, उसको भी अगर तुम बैकुंठ भेजोगे तो बैकुंठ का द्वार खुला रहेगा, कोई रोकेगा नहीं, भेज देना। यह अधिकार दे करके भगवान रामानुजाचार्य को भगवान ने विदा किया।